नहीं लगाई है। ये गीताश्री उरांव मैडम को जब जमीन दलाल बोल सकती है तो फूलचंद तिर्की का क्या विसात है। अगर आपत्ति थी तो वही बैठक पे आते और इस तरह से प्रतिकार करते तो आदमी वहाँ पे तो बैठक वहाँ में पे नहीं रैयत बिना रैयत के तो आप बाहर नहीं हो सकते। के वंशज से आते थे, खड़ा स्थल नहीं बचा, सरना स्थल नहीं बचा, डाली कतारी नहीं बचा। तो ऐसे में ग्रामीणों ने उनको बोला कि जो हमारे क्यों हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य दल हो, जहाँ जहाँ गई है उसी का बुराई करी है, जिस थाली में खाई उसी थाली में छेद कर दिया। सनातन एक है करके फिर से आदिवासी समाज को बेचने का काम किया। ऊपर है ना निशा भगत, ऊपर है, समाज तो सर्वोपरि होता है ना। यहाँ पे कांके क्षेत्र के बीठा इलाके में है। आजकल जो है काफी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कारण बस स्पष्ट है कि बता दें कि पाहन चेंज होने के बाद जो है वहां के लोग या फिर कहे निशा भगत भी लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप के बीच जो घिरती नजर आ रही। लगातार जो है केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की पर भी लगातार कई आरोप भी लगाए हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर के भी हम इनसे जुड़ेंगे। उससे पहले बता दें कि विगत कुछ दिनों पहले जिस तरह से पाहन वहां बदलने का मामला जो है काफी उग्र होता जा रहा, पूरा तमाम वहाँ के ग्रामीण है वो भी एक जगह एकत्रित होकर आज जो है एक बैठक का आयोजन किए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम केंद्रीय सलाह समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी से जुड़ेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से आज निशा भगत भी वहां पर आई है, लगातार जो है उनका ये कहना है कि जो वाहन जो चेंज होता है वो कहीं ना कहीं उस जो अगर मुंडा समाज का है तो उसी समाज का जो है कोई वंशज रहेगा या फिर जो है 3 साल के दरमियान ही चेंज होने का पौधा है। आज देखिए जो समाज से इस्तीफा दिए हुए जो निशा भगत है, जो केंद्रीय सरना समिति के महिला अध्यक्ष के पद पर थी, और जब समाज से वो जब छोड़ दी चुकी है और समाज में जो इस तरह का बैठक में भाग लेकर के जब केंद्रीय सरना समिति गया, मुखपान जगलाल पहान गया, पूरे समाज के लोग गया, ढोल नगाड़ा मांदर के साथ में देखिएगा पहान नए पहान का चुनाव किया गया। और ये अचानक नहीं हुआ, ये 2-3 साल से लगातार चलते आया। सरहुल में जो सूप होता है, रैयतों के द्वारा में जो सूप देने का काम होता है, रैयतों ने उसको सूप नहीं दिया। और जो हम लोग पास एक आवेदन आया, बजब्ते हम लोग गेस्ट गए थे वहां पर ही, कोई भी मान ले कि आवेदन आता है समाज के लोग हम लोग को आमंत्रित करता है तो पूरे टीम हम लोग जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग को आमंत्रित किया गया था तो हम लोग वहां पे गए थे। हम लोग के अलावे और लोग भी वहां थे, पूरे आपका बेड़ो से लोग थे, मुरुम से थे, कांके से थे, रातू से थे, इसी तरह से विभिन्न विभिन्न जगहों के लोग गए थे। और जो आज इस तरह से जो आज जो आरोप लगाया जा रहा है तो वहां पर बैठ के जो है उसमें उन लोग को गांव के लोगों में अगर आपत्ति थी तो वही बैठक पे आते और इस तरह से प्रतिकार करते तो आदमी वहां पे तो बैठक वहाँ में पे हम निर्णय लोग लिया जाता। ग्रामीणों से बात करने का प्रयास किया, उनको साफ आपत्ति था कि नहीं हम लोग चेंज जो नहीं किए हैं, किसी के बोलने से तो हम चेंज करने वाले हैं नहीं, जैसा है ठीक है वही रहेगा, ये पूरा बोल रहे थे वहाँ के जो आज के दिन तो वहाँ बैठक हो रहा था। तो उस दिन आप गए थे? उस दिन तो नहीं गए थे, आज हाँ, जो बोल रहे तो थे उस दिन भी जाना चाहिए था आपको, उस दिन भी देखना चाहिए था कि गांव वाले लोग थे कि बाहर वाले थे। तो वो भी गांव ही वाले थे। आज हम लोग गेस्ट के रूप में गए थे और उन्होंने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं किया कि कोई आके कुछ बोले कि नहीं ये गलत हो रहा है या इसको विरोध किया जाए, इस तरह से कोई बात नहीं था। वहाँ जो ग्राम सभा के लोग थे, ग्राम सभा के लोग हम लोग को बुलाए थे और वो लोग जो है 2-3 साल से प्रयास कर रहे थे। और इवेंट तक देखिए सरहुल कब हुआ है और सरहुल का सूप वहां रखा हुआ था। और सूप ऐसा चीज होता है रैयतों के द्वारा पहान को दिया जाता है। जिस पहान को जिसको बनाना है उसको अगर हाथ में उठा के रैयत के द्वारा दिया जाता है, फिर वो विधि पूर्वक लेके आते हैं तो वो पहान कहलाते हैं। तो इस बार उसको सूप नहीं दिया गया। सूप नहीं दिया गया तो आप जबरदस्ती का रैयत बिना रैयत के तो आप पहान नहीं हो सकते हैं। और बोला जा रहा है कि पहान बदली नहीं होता है। तो निश्चित तौर से खुटकटी में पहान बदली का मतलब क्या होता है कि अपना कुल खानदान से दूसरे खानदान में नहीं होता है, लेकिन अपना जो खूट होता है, जो अपना खूट होता है, जैसे ये लोग 4 भाई थे, आपको हम बता रहे हैं। बिरसा पहान एक खतियानी पहान थे, इनके 4 भाई हुए, शनिचरवा पहान, मुटुर पहान, शिकारी पहान, बंदना पहान। उसके बाद इसी खानदान से शनिचरवा के खानदान से आपका शनिचरवा का 4 बेटा थे, कारी मुंडा, इंदू मुंडा, साधु मुंडा। उसके बाद इनके जो वंशज हुए सुधु मुंडा के, साधु मुंडा के भादो मुंडा, शिकारी मुंडा,
डिबू मुंडा बेटे थे। अब इनके वंशज है शिकारी मुंडा के डोमन मुंडा। तो डोमन मुंडा देख लीजिए, यहाँ जो नवनिर्वाचित पहान है वो तो इसी खानदान के है। जबकि यहाँ सोनू गाड़ी जो सोनू पहान थे, अभी जो पूर्व में पहान हुआ करते थे, ये बंधना पहान के वंशज से आते थे। इनके बेटे जतरू पहान, इनके बेटे दो बंधना मुंडा, कोका मुंडा, फिर इनके बेटे तीर्थनाथ मुंडा, राजू मुंडा, कोका मुंडा का बेटा पवन मुंडा, राजू मुंडा का बेटा है सोनू गाड़ी। दो बेटे थे, संजू गाड़ी और सोनू गाड़ी। तो ये लोग जो है अभी कह रहे हैं कि कैसे पहान होता है, तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा कि जो खूट में जो रहेगा, अगर जो पहान यदि नहीं सक रहा अपना दायित्व को निर्वाह करने के लिए, या हमारे जो है पहनई भूइहरी डाली कतारी जमीन को नहीं बचा पा रहा है, या किसी तरह से उसको सामाजिक दृष्टिकोण से उसको अगर बेचने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर से गांव वाले लोग निर्णय लेकर इसको बदल सकते हैं। अच्छा, क्या मतलब क्या आरोप लगा था? ज़मीन-वमीन बेचने का मामला क्या था? पहाड़ के ऊपर लगा था क्या? जिस तरह से आप निश्चित तौर से जो है वहाँ का अखड़ा स्थल नहीं बचा, सरना स्थल नहीं बचा, डाली कतारी नहीं बचा। तो ऐसे में ग्रामीणों ने उनको बोला कि जो हमारे जो सरना स्थल आप नहीं बचा पा रहे हैं, डाली कतारी नहीं बचा रहे, अखड़ा स्थल नहीं बच पा रहा है, दलालों के द्वारा में बेचा जा रहा है, तो ऐसे में गाँव वाला निर्णय लिए रैयतों के द्वारा। ऐसे हम लोग गेस्ट गए थे वहाँ पर ही, और वहाँ पर उपस्थित होके सारे लोग थे, उसमें मैं भी था। तो सर्व समिति से जो है ये कदम उठाया गया, बंधन मुंडा को जो है पहाड़ के रूप में भी वहाँ पर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। निश्चित तौर से आप उस दिन का वीडियो देख लीजिए कि पूरा बाजे गाजे, पूरा नगड़ा ढोल, प्रशासन के लोग भी थे, सामाजिक लोग भी था। अचानक तो बदली नहीं होता है। निश्चित तौर से अगर जो पहान यदि अपना जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर पाता है, तो निश्चित तौर से उसको गांव वाले लोग उसको रैयतों के द्वारा उसको जो है, जैसे खुटकटीदार हुआ तो उसको खूट में उसको बदल सकते हैं। या तो गुमला तरफ होगा, लोहरदगा तरफ हो गया, तो उसको सूप जो पारंपरिक रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार से कहीं कहीं सिलोट को ले जाते हैं, कहीं कहीं सूप को ले जाते हैं। तो सूप जहां जहां घुसता है वहीं पर जो है आपका पहान चयनित होता है। ऐसा हमारे में रिवाज है। अच्छा, एक निशा भगत जो है लगातार आप पे आरोप भी लगा रही है। अभी आप लगातार तमाम मीडिया को भी उन्होंने संबोधित किया कि जमीन दलाल की बातें आपको करी। आपको अजय तिर्की को हो गया, वर्षा गाड़ी, इन तमाम लोगों के ऊपर जो है जिस तरह से आरोप लगा रही है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये किसमें आरोप नहीं लगाई है? ये गीताश्री उरांव मैडम को जब जमीन दलाल बोल सकती है, तो फूलचंद तिर्की का क्या विसात है? तो आज किसी से झगड़ा नहीं हुआ। जिस पार्टी को छोड़ के गई, चाहे जेलकेम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, जहां जहां गई है उसी का बुराई करी है। जिस थाली में खाई उसी थाली में छेद कर दिया। आज फूलचंद तिर्की उसको अर्श से लेकर फर्श पे ले लिया। जब उसको जेवीएम से जेल कैंप से निकाला था, तो पूरा समाज के लोग भी छोड़ दिए थे, क्योंकि ये लोग में आरोप था कि जो जो झंडा प्रकरण में कि पैसा लेकर के इन्होंने झंडा उखाड़ने का काम किया, तो यही फूलचंद तिर्की लोग को सपोर्ट करने का काम किया। और आज देखिए उसको केंद्रीय सरना समिति में लाके उसको समाज के लोग समाज का बेटी का दर्जा दिया। लेकिन आज समाज की बेटी रहते हुए उन्होंने क्या किया कि सरना सनातन एक है करके फिर से आदिवासी समाज को बेचने का काम किया उन्होंने। आज केंद्रीय सरना समिति जो है उनको एक मंच दिया, एक मंच प्रोवाइड दिया, जिसके चलते आज पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में निशा भगत का नाम हुआ। और जिसके चलते आज आज हम लोग का जो निश्चित तौर से उनका जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो जहाँ जाती है उसका बुराई करती है। तो उसके बारे में एक अहम सवाल होगा कि जो इस बार केंद्रीय महिला अध्यक्ष थी सरना समिति की, तो इस बार जो है वो निष्कासित हुई या फिर निकली खुद से वो? आप लोग निकाले या फिर खुद से निकली वो? देखिए, समिति चाहती थी कि वो 3 साल का कार्यकाल पूरा करें। वो पहले भी एक बार इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन ये जो है फिर इसको क्या मन हुआ, तो ये फोन करी, बोली कि नहीं मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। तो हम बोले ठीक है, तो भेज दीजिए। एक इस्तीफा मतलब 1-2 महीना के पहले भेज चुकी थी, लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए। लेकिन इतने महीने के बाद में यदि कोई भेजता है, कोई सोच समझ के भेजता होगा, तो हम लोग भी एक्सेप्ट कर लिए। इसमें गलती कहाँ है? तो क्या लगता है उसी का काम में कोई प्रावधान हो रहा होगा या फिर कहीं न कहीं इससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा? लगातार जो 2-2 बार इस्तीफा दिए हैं वो। समाज से किसको प्रॉब्लम होता है? जिसको समाज से प्रॉब्लम होता है, तो वो सामाजिक नहीं है। समाज तो ना फूलचंद तिर्की से आगे, फूलचंद तिर्की उससे ऊपर है, ना निशा भगत ऊपर है। समाज तो सर्वोपरि होता है ना। यहाँ पे समाज में, हमारे समाज में मुख्यमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री है, तो समाज से ऊपर कौन होगा? बिल्कुल, इस वक़्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष फूलचंद तिर्की थे। जिस तरह से ये मुख्य अतिथि के रूप में गए थे
कांके क्षेत्र में और जिस तरह से पहान बदलने का जो मामला सामने आ रहा था, वो पूरी तरह से मिथ है क्योंकि तमाम जगहों से जो है लोग वहाँ पहुँचे थे और पूरी विधि-विधान के साथ जो है वहाँ पर बंधन मुंडा को जो है पहान के रूप में बनाया गया था। इन तम